किसी को बहस से जिताने के बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपको आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पर एकदम बढ़िया हूँ। तो आज है संडे का दिन और संडे को हमारा अलग से ही क्लीनिंग होता है, जैसे कि बाहर की डीप क्लीनिंग जिसको हस्बैंड को करना होता है और मुझे अंदर की क्लीनिंग करनी होती है, जैसे कि थोड़ा बहुत जाले जो हो जाते हैं। जाले क्या होते हैं कि एक्चुअली ये रात को ज़्यादा दिखते हैं और सुबह के टाइम में कम दिखते हैं, तो रात को टाइम तो नहीं हो पाता है। संडे को क्या होता है कि डेली बेस के हिसाब से हम थोड़ा लेट उठते हैं और उठने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पर छोटी बेटी को फीड करवा दिया था और उसके बाद उसकी मालिश भी मैंने कर दी थी। और उसके बाद यहाँ पर किचन पर आ गई थी और किचन पर आने के बाद हस्बैंड के लिए चाय बनाई और मुझे रात को बेटी को फीड कराने की वजह से भूख लग जाती, तो मैं भी यहाँ पर अपने लिए ओट्स बनाया हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर आज नाश्ते में बन रहा है सैंडविच, जिसके लिए मैं यहाँ पर आलू बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। और मैं थोड़ा सा काम जल्दी जल्दी भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है हॉस्पिटल, किसी के ट्विंस बच्चे हुए हैं वहाँ पर देखने के लिए। बहुत बार हमारे साथ क्या होता है कि हम उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं होता है और उन चीज़ों के बारे में ही हम ज़्यादा सोचते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। कल ही मेरे किसी फ्रेंड का फ़ोन आया हुआ था जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि जो मेरे पास है वो किसी और का सपना है। जब मैं किसी या अपने फ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रही थी तो इसी तरह से किसी वस्तु या किसी बात पर बात आई। तब उसने कहा काश ये मेरे पास होता तो थोड़ा मुझसे राहत मिलती। तब उसी टाइम मेरे माइंड में थॉट आया कि ये चीज़ तो मेरे पास है, मैं किसी और चीज़ के बारे में सोचती हूँ कि ये मेरे पास होता। तब मुझे फ़ील हुआ कि जो अभी मेरे पास है वो किसी और का सपना है, बट मैंने उसे ये तो नहीं बताया कि मेरे पास वह वस्तु है। बट मैंने जो फील आज किया तो उससे मेरे लाइफ में थोड़ा चेंजेस आया। थोड़ा मैंने देखने का नज़रिया बदला कि क्योंकि मैं किसी और चीज़ के पीछे भाग रही हूँ, उस चीज़ को जब भी मेरे पास आना होगा वो वैसे भी आ जाए। क्योंकि मैं बेवजह ही उस चीज़ के बारे में सोच रही हूँ, क्यों उस चीज़ के लिए मैं अपसेट हो रही हूँ। अगर लाइफ में कुछ सीखना है, कुछ करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा दूर भागने की ज़रूरत नहीं। आपके आसपास ही आपको आपके फ्रेंड की बातों से या आपके रिलेटिव से, आपके आसपास जो भी कुछ है उनसे ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। इसी तरह से कुछ लेसन मुझे भी सीखने को मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला भी है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब मैं थोड़ा उन चीज़ों की तरफ देखने लग गई हूँ जो मेरे पास हैं, उनका मैं शुक्र करने लग गई हूँ। यहाँ पे लिविंग रूम की क्लीनिंग हो चुकी है, तो ये है लॉबी का एरिया जहाँ यहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था, तो यहाँ पे मैं हस्बैंड के सपोर्ट से करवा रही थी क्लीनिंग, यानी जाली निकाल रही थी। तो सभी कमरों की जाले निकल चुके थे, तो उसके बाद यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट किया। अच्छे से झाड़ू लगाया, उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने पोछा भी साथ में ही लगा दिया था। लाइफ में एक छोटा सा चेंजेस काफ़ी बड़ा बदलाव लेके आता है और इससे अंदर से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले अपने आप को बदलना ज़रूरी समझा और ऐसा ही वो बदलाव आएगा। लोगों को आपको देखने का नज़रिया बदल जाएगा, लोग आपसे बात करना चाहेंगे, यहाँ पर आपको अटेंशन मिलने लगेगी। यहाँ पर आपको क्या दिखा कि उससे पहले अपने आप को बदलने के बारे में सोचा और यहाँ से लाइफ में चेंजेस अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। मतलब अगर आप अपने अंदर कुछ भी बदलाव करोगे, इससे आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आएगा। ये बात को पूरी तरह से माननी चाहिए। आपके वर्ड आपके एक्शन से मैच करने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बोलते कुछ और हैं और सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इससे बहुत ही गलत इम्प्रेशन बढ़ेगा आपका। ये होता है क्या कि जब भी हमें कोई हर्ट करता है या हम गुस्से में बहुत सारे डिसीजन ले लेते हैं, कभी सही तो कभी गलत, मैं उस पर्सन की बात नहीं करूँगी, उसे अटेंशन नहीं दूँगी। मेरी तरफ से वो रीज़न ख़त्म हो जाता है। आपने अब मैं सिर्फ अपने आप और अपने लाइफ पे फोकस करूँगी। पर क्या आप इन बातों पर आगे भी
स्ट्रेस ले सकते हैं। जो बातें आपने आज सोची हैं, आपने टाइम के साथ कमज़ोर नहीं होना है। आपको अपनी बातों पर स्ट्रेंथ लेना है। आपने जो भी डिसीज़न लिया है उन्हें फॉलो करना है। ये हमेशा याद रखिए कि कुछ चीज़ों को बदलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बदलेंगे नहीं, वो बदलेंगे, एक टाइम के बाद बदल जाएंगे। आपको बस कंसिस्टेंसी रहना है अपनी बातों पर, अपने एक्शन पर। अगर आपने अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया तो ये ज़रूरी कि आपके वर्ड आपके एक्शन से बिल्कुल मैच नहीं करेंगे। इस तरह से आप अपने आप से लॉयल्टी नहीं निभा सकते हैं। संडे को ही मुझे बाथरूम भी अच्छे से साफ़ करने होते हैं। बाकी दिन थोड़ा सा नॉर्मली करती हूँ, बस संडे को अच्छे से डीप क्लीन करके बाथरूमों को साफ़ कर लेती हूँ। अंदर 2 बाथरूम है और 1 बाथरूम बाहर है। तो यहाँ पर अंदर के मैंने दोनों बाथरूम को साफ़ कर लिया था और बाहर का बाथरूम शायद हस्बैंड ने कर लिया होगा, तो मैंने वहाँ पे चेक नहीं किया हुआ था उस टाइम पे। और उसके बाद भी मैंने सारी सफाई करने के बाद नहा लिया था और नहाने के बाद मैं रेडी हो चुकी थी। और उसके बाद मैं किचन पे आ गई थी सैंडविच बनाने के लिए। तो यहाँ पर मेरी सैंडविच बनाने की तैयारी शुरू हो गई थी। आलू यहाँ पर मैंने पहले से ही बॉईल करने के लिए रखे हुए थे और जो अच्छे से बॉईल हो चुके थे। तो यहाँ पर आलू बॉईल होने के बाद मैंने अच्छे से छील लूँगी। और एक साइड से मैंने यहाँ पर चाय रखा हुआ है और दूसरी साइड से मैं यहाँ पर सैंडविच बनाना शुरू करूँगी। यहाँ पे मेरी छोटी बेटी रो रही थी जो किचन पे आ चुकी थी और उसको मैंने बड़ी बेटी के पास खेलने के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद फिर मैंने किचन कढ़ाई पे तेल गरम करने के लिए छोड़ दिया था और आलू जो बॉयल हो चुके थे उन्हें मैंने हल्के से हाथों से ही मैश कर लिया हुआ था। तेल गरम होते ही यहाँ पर मैंने एक बारीक कटा हुआ प्याज काटा हुआ है, तो उसे हम तेल पे डाल देंगे और प्याज को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद उससे हमें इसमें सफल मटर डालेंगे। आप कोई भी मटर जो आपके पास हो वो मटर आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सफल मटर यूज़ कर रही हूँ। तो सफल मटर को हम प्याज के बाद डाल देंगे और उसी मटर को भी हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 बारीक कटी हरी मिर्ची हैं, तो वो भी मैंने इसमें कढ़ाई पे डाल देंगे। और उसके बाद आपको जो भी मसाला आप यूज़ करते हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और हल्का सा चाट मसाला यहाँ पर यूज कर रही हूँ। और ऊपर से जो मैंने आलू मैश किए हुए थे वो आलू भी इसमें कढ़ाई पे डाल देंगे और इन्हें मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर साथ में ही मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 7 से 8 कली लहसुन के लिए हुए हैं, 2 हरी मिर्ची ली हुई हैं और 2 टमाटर लिए हुए हैं। टमाटरों को यहाँ पर मैं बड़े बड़े स्लाइसेस में काट के डाल लूँगी और स्वादानुसार इसमें हम नमक डाल देंगे और इसे बारीक से पीस लेंगे। यहाँ पे चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड ले लिए हैं और सबसे पहले इसमें हम चटनी को लगा लेंगे ऊपर से और उसके बाद जो हमने आलू की फिलिंग बना रखी है तो आलू को इसमें हम चारों तरफ से फैला लेंगे ब्रेड पे। और आलू की फिलिंग के ऊपर से मुझे आलू भुजिया वाली नमकीन डालनी थी, जो मैं डालना भूल चुकी थी क्योंकि मुझे हॉस्पिटल के लेट हुई थी, तो मेरा उस वजह से मैं थोड़ा जल्दी कर रही थी, जिसकी वजह से मैं नमकीन डालना इसमें भूल गई थी। तो आप ऊपर से आलू की फिलिंग के बाद आप नमकीन डालेंगे तो काफ़ी खाने में काफ़ी अच्छा और काफ़ी टेस्टी ये लगता है। यहाँ पर सभी ब्रेडों पर फिलिंग हो चुकी है और इन सभी को आप बटर के साथ फ्राई कर लेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।